बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हुस्मीना शेख और आप सबको फूड्स बीना शेफ फूड सीक्रेट पर वेलकम करती हूँ। आज हम बनाने जाएंगे नान। नान की रेसिपी आपसे शेयर करेंगे, वो भी तवे पे। तो सबसे पहले हम ईस्ट को गर्म पानी ले लेना है 1 कप, और इतना गर्म होना चाहिए कि हमारी फिंगर हो जाए, और थोड़ा सा इससे गर्म ही हो, ज़्यादा खोलता हुआ पानी नहीं लेना। हमने ईस्ट 1.5 चम्मच हमने ईस्ट का ले लेना है, और इसको राइस होने के लिए रख देना है तकरीबन 15 मिनट के लिए। और थोड़ी सी हम इसमें चीनी डालेंगे, और हाफ टी स्पून हम नमक का ऐड करेंगे। और ये 3 कप मैं बनाऊंगी मैदे से, और इसको मिक्स करने के लिए ढक के हम थोड़ी देर के लिए रख देंगे। और अब मैदा छान लेंगे। ये मैंने 2 कप मैदे के ले लिए हैं, ये तीसरा है। 3 कप मैदे के लिए हैं। इसमें हमने 1 टेबल स्पून, ज़्यादा भर के नहीं लेना, बेकिंग पाउडर लेना है, और इसमें मिक्स कर लेंगे। और इसमें थोड़ा सा ऑयल शामिल कर देंगे, ताकि नान हमारे नरम और मज़ेदार खस्ता बन के तैयार हो। बस जैसे मैंने पानी में मिक्स किया है 2 टेबल स्पून के मैंने बराबर, पहले मैं बता दूं आपको कि मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। और जिसमें मैंने पानी में ईस्ट शामिल की है इसमें राइस होने के लिए, तो आप दूध में भी कर सकते हैं। अब इसमें थोड़ा थोड़ा ये देखें मिक्स हो चुकी है अच्छे से ईस्ट, ये देखें। अब इसको मैं थोड़ा थोड़ा पानी शामिल करके इसको ऐसा गूंद लूँगी। इसकी हमने जैसे आटा गूंदते हैं वैसे हमने इसकी डो तैयार कर लेनी है। गूंद गूंद के हाथ से तैयार कर ली है, और इसको अब हमने आधे घंटे के लिए छोड़ देना है। अगर सर्दी है तो टाइम ज़्यादा लेता है, और इसे किसी गर्म जगह पे रखेंगे तो ये जल्दी फूल जाए। अब इसको हमने ऑयल लगा दिया है हाथों की मदद से, और इसको हम फूलने के लिए रख देंगे, और इसको कवर कर देंगे। इसको कवर कर दिया। अब इसको आधे घंटे के लिए मैं रख दूंगी, और जितनी देर ये फूलता है राइस होता है, हम किचन के बाकी काम कर लेते हैं, और किचन टॉप भी साथ साथ साफ कर लें, और बर्तन भी साथ साथ धो लिया करें। आटा राइस हो चुका है, देखिए माशाल्लाह से 20-25 मिनट पर। ये देखो, इसको हम निकाल के इसको 2 मिनट के लिए, ताकि इसमें जो एयर है वो ख़त्म हो जाए, और इसका हम ये देखिए माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आटा तैयार हो गया। इसके हम 4 पेड़े कर लेंगे। इसको हम काट लेंगे नाइफ की मदद से, और जैसे आम हम पेड़े करते हैं ना, वैसे हमने पेड़े कर लेने हैं। और छुरी को थोड़ा सा ऑयल लगा लें ताकि साथ चिपके ना। इसके पेड़े करके मैं आपसे मिलती हूँ। तवे को मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये पेड़ा है इसको मैं बेल लूँगी, और ज़्यादा बड़ा भी नहीं हमने बेलना। नान को हमने बेल लिया है, इसकी साइडें हम इस तरह करके, हाथ से भी आप कर सकते हैं, और किसी चमचे की मदद से भी कर सकते हैं। इस तरह करके हम इसके निशान बनाएंगे हाथों से, और इस पे आप दूध लगा देंगे, और अंडे की जर्दी भी लगा सकते हैं। और इसको हमने कलवंजी और सब्ज़ धनिए के साथ इसको गार्निश करके इस पे लगा देना है। और दूसरी साइड से हमने हाथों की मदद से नान को गीला कर लेना है, और तवे को भी चेक कर लेना है, ये फुल गर्म है। बिस्मिल्लाह, इस पे हम डाल देंगे। और एक तवा हमने और गर्म किया है, वो इसके ऊपर दे देंगे ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए।
ये नान फूल चुका है, इसके ऊपर हम हल्का हल्का ऑयल लगाएंगे। और आपने देखा था कि मैंने एक तवा और भी रखा था इसके ऊपर। देखिए इसको हम तवे पे ही बनाएंगे। ये देखिए एक साइड से तैयार हो गया है और दूसरी साइड से भी हम हल्का हल्का हल्की आग पे इसको सेक लेंगे। कोई ज़रूरत नहीं हांडी बड़ी सारी रखने की और दो दो चीज़ें लगाने की, तवे पे ही नान बन जाएंगे। और हल्का सा हम किचन टॉवल से हल्का हल्का इसका कलर दे लेंगे और इसको 1 मिनट के लिए हम इस कलर देंगे और बाद में उतार के इसका और भी आप घी लगाएं, मक्खन लगाएं, देसी घी लगा लें। ये बहुत ही अच्छा नान घर पे बन के तैयार होगा। नाज़रीन देखें, इसको हल्का हल्का आप सेक लें तवे पे। माशाल्लाह बहुत ही अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छा और मज़ेदार नान बन के तैयार हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट है। ये देखें, घर पे नान तैयार करें और दुआ में याद रखिएगा। इस दुआ के साथ मीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपको खुश और आबाद रखे। अल्लाह हाफिज़।